हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो देखो, आप लोग को ये तो पता ही होगा कि पॉलिनेशन का एक्शन मतलब क्या होता है। पॉलिनेशन होता है द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। दिस इज पॉलन ग्रेन्स, द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, दैट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, सिर्फ इतना ही होता है पॉलिनेशन। इसका पॉलिनेशन का एंटर करना पॉलिनेशन के अंदर नहीं आता। ठीक है, जब पॉलिनेशन क्या कहते हैं स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा तो देयर ओनली पॉलिनेशन एंड्स। उसके बाद जो आता है, जो टॉपिक आता है वो है हमारा ये वाला टॉपिक, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन की पॉलन ग्रेन के अंदर का मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, यहाँ ओव्यूल होता है तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसे जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें इसकी पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी कि पॉलन ग्रेन पहले तो यहाँ से उड़ कर क्यों आया, है ना। इसके लिए हमें सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, हमें ये सब समझना पड़ेगा। तो ये जो क्या कहते हैं पूरी स्टोरी होती है, अगर हम ये पूरी स्टोरी समझ लेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट अच्छे से हो जाता है, और इस टॉपिक के साथ 3 अलग टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। तो देखो, दुनिया में ना 2 तरह के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एनजीओज की बात कर रहे हैं, जिम्नो की नहीं। ठीक है, तो जिम्नो में भी होते हैं, प्लांट्स ही होते हैं जिम्नो में भी, बट एनजीओ में 2 तरह के प्लांट्स होते हैं। पहले होते हैं मोनोशियस और दूसरे होते हैं डायोशियस। ठीक है, जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, बोथ फ्लावर्स आर प्रेजेंट। और जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं इनमें ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर विल बी देयर। मतलब कि अगर इसमें मेल फ्लावर है तो सिर्फ ये मेल फ्लावर ही प्रेजेंट होगा, नथिंग एल्स। अगर ये फीमेल है तो मेल ओनली, और फीमेल है तो फीमेल ओनली। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, मोनोशियस के अगर हम एग्जांपल देखें तो मोनोशियस के एग्जांपल में आ जाता है पहला कुकुरबिटा। दूसरे एग्जांपल अगर हम देखें तो आ जाता है पाइनस। पाइनस तो खैर उसका है जिम्नोस्पर्म का। तीसरा अगर एग्जांपल देखें तो मेज। मेज तो आपने खाया होगा, भुट्टा, वो होता है मेज। फोर्थ है कैस्टर। ठीक है, ये एग्जांपल है मोनोशियस के। और डायोशियस का एग्जांपल जो सबसे फेमस एग्जांपल है जो हम यूज़ करते हैं वो है पपाया, है ना। पपीता तो हम सभी खाते हैं, पपाया है, मलबरी, ठीक है, डेट पाम, ये एग्जांपल हैं हमारे डायोशियस के। अब देखो, हमने प्लांट्स तो देख लिए 2 तरह के होते हैं, या तो इसमें क्या कहते हैं मोनोशियस में दोनों तरह के फ्लावर्स होंगे, और क्या कहते हैं डायोशियस में सिर्फ ये एक ही तरह का प्लांट होता है, या मेल या फिर सिर्फ फीमेल। अब देखो इनमें क्या कहते हैं, इनमें आते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, पहले होते हैं यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स और दूसरे होते हैं बाइसेक्शुअल फ्लावर्स। अब देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हमें नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब एक, सिर्फ एक ही सेक्स का फ्लावर होगा। ठीक है, यानी अगर मेल फ्लावर है तो मेल ओनली फ्लावर होगा, मतलब कि इसमें सिर्फ एंथर होगा। और अगर फीमेल है तो फीमेल ओनली फ्लावर होगा। ठीक है, यानी कि इट विल ओनली कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, ये दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं इसमें, सॉरी दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि ये कैसा होगा, मेल प्लस फीमेल। अगर आपको ना पता हो तो इन मेल का साइन होता है ये, फीमेल का साइन होता है ये। अगर आगे मैं ये साइन यूज़ करता हूँ तो आप समझ जाना कि मेल कौन सा है एंड फीमेल कौन सा फ्लावर है। ठीक है, अब देखो, पॉलिनेशन 3 तरह से हो सकता है, 3 टाइप ऑफ पॉलिनेशन कैन अकर। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन।
can take place in a plant. पहला पहला जो आता है वो है ऑटोगैमी, दूसरा जो आता है वो है गिप्नोगैमी, और जो तीसरा आता है वो है जीनोगैमी। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोगैमी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे गिप्नोगैमी, और फिर हम पढ़ेंगे जीनोगैमी। ठीक है, अब देखो ऑटोगैमी क्या होता है। ऑटोगैमी इज, जब क्या कहते हैं, एक फ्लावर है, अगर सपोज करो ये प्लांट है और ये क्या कहते हैं उसका फ्लावर है। अब इस फ्लावर में क्या होगा, इसमें होगा बोथ मेल प्लस फीमेल। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो ऑटोगैमी के लिए हमें क्या चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तभी ऑटोगैमी पॉसिबल है। ठीक है, तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, इसका पॉलन ग्रेन यहाँ से क्या कहते हैं निकला और इसी प्लांट में आ गया, मतलब निकला नहीं, ये सिर्फ एज अ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब यहीं से जैसे ही पॉलन ग्रेन मैच्योर हुआ वैसे ही क्या कहते हैं उसने फर्टिलाइज कर दिया प्लांट को, इसको फ्लावर को। ठीक है, तो ये होता है ऑटोगैमी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो पहली है, ये लिखा हुआ है बाइसेक्सुअलिटी चाहिए इसके लिए, ऑटोगैमी के लिए। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है वो चाहिए होमोगैमी। अब देखो होमोगैमी का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखो, अगर क्या कहते हैं पहले, अगर ये जो है एंथर है, अगर ये पहले मैच्योर हो गया ओव्यूल से, तो क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन तो नीचे शेड हो जाएगा, है ना। अगर सपोज करो ये 15 दिन पहले मैच्योर हो गया पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन निकल जाएंगे, पॉलन क्या कहते हैं बर्स्ट हो जाएगा पॉलन, पॉलन सैक, और जब पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे तो पॉलन वेस्ट हो गए, है ना, अगर दोनों के बीच में 15 दिन का गैप है तो इसीलिए होमोगैमी का मतलब होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल शुड मैच्योर एट सेम टाइम। ठीक है, तभी क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। शुड मैच्योर एट सेम टाइम। ठीक है, और जो तीसरा आता है, एक तीसरा तरह का जो फ्लावर होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, जो दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो कंडीशन क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है हमारे इसके लिए, बाई ऑटोगैमी के लिए। देखो ऑटोगैमी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, वैसे तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, बट मोर साइंटिफिक टर्म में अगर हम जाते हैं तो वो ऑटोगैमी हो जाता है। अब देखो फ्लावर्स कितने, फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, ये तो आपने देखा भी होगा कहीं आते जाते हुए। ठीक है, तो फ्लावर्स होते हैं और ये कैस्मोगैमस, ठीक है, और एक आता है क्लिस्टोगैमस। अभी आपको पता लग जाएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन किसमें ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल हो सकता है। कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो ओपन फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ओपन फ्लावर होने का मतलब क्या है, एक्सपोज्ड, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी नेचर है, उसमें क्या कहते हैं एक्सपोज हो, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, मतलब कि एंथर भी एक्सपोज्ड है और स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड है, तो ये वाले फ्लावर्स क्या कर सकते हैं, अगर इनका पॉलन ग्रेन बर्स्ट हुआ, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं बाहर हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे। और जो इनका स्टिग्मा होता है, ये क्या कहते हैं जो बाहर जो दूसरे प्लांट से किसी से पॉलन ग्रेन आ रखा है, वो स्टिग्मा क्या कहते हैं उन पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये होता है कैस्मोगैमस फ्लावर्स का। ठीक है, अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कि क्लोज्ड हो बिल्कुल, इनमें क्या कहते हैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्या कहते हैं इनका पॉलन ग्रेन उड़ के बाहर चला जाए, क्योंकि ये फ्लावर तो क्लोज्ड है, अगर कोई चीज़ क्लोज्ड होगी और अंदर कोई चीज़ रिलीज हो तो वो अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर मोर, एक्चुअली मोर क्या, दे ओनली परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि इनके पास अगर इनका क्या कहते हैं ये स्टिग्मा भी अंदर ही है, तो ये भी क्या कहते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं है, तो सिर्फ यही पॉलन ग्रेन इसे फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर closed flowers, therefore they do not have exposed anther and stigma, anther and stigma। तो देखो अगर कहीं भी क्लिस्टोगैमस आता है तो समझ लेना वहाँ क्या हो रहा होगा, ऑटोगैमी हो रहा होगा, ओनली ऑटोगैमी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो क्या होता है जो हमने अभी पढ़ा क्लिस्टोगैमी, ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी में क्या कहते हैं किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि फ्लावर तो बंद है, तो हमें क्या कहते हैं, बाहर के किसी एनवायरनमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल है कॉमेलिना। ठीक है। अरैकिस हाइपोजिया, बाल्सम, ऑक्सैलिस एंड वायोला। ऑक्सैलिस एंड वायोला। एनसीईआरटी में जो तीन फ्लावर का नाम दे रखा है वो है कॉमेलिना, ऑक्सैलिस, वायोला, एंड दे हैव आल्सो कम इन नीट। ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो क्या कहते हैं, कॉमेलिना है और अरैकिस हाइपोजिया है, इनमें क्या होता है, जब इनका फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है तो ना ये सॉइल में चला जाता है। ठीक है। अगर सपोज करो ये ग्राउंड है, ये सॉइल में चला जाता है। ठीक है। तो दे बिकम्स जियोकार्पिक। अब जियोकार्पिक का मतलब क्या होता है कि जो फ्रूट होगा, ठीक है, वो फ्रूट विल डेवलप इनसाइड सॉइल। जैसे पोटैटो होता है, ज़मीन के अंदर उगता है। ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, ग्राउंड नट हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर उगते हैं। तो जियोकार्पिक का मतलब ये है कि फ्रूट जो होगा वो ज़मीन के अंदर उगेगा। ठीक है। अब देखो क्या होता है, किसी किसी प्लांट में बर्ड पॉलिनेशन भी होता है। ठीक है। बर्ड पॉलिनेशन हो जाता है कभी कभी, यानी कि मेच्योरेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेट कर जाएगा। ठीक है। इस बर्ड पॉलिनेशन को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इसका बस यही याद रखो कि बर्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। देखो अब क्या होता है, कोई कोई प्लांट क्या करता है, ओपन होता है। ठीक है। किस जैसे हमने कैस्मोकैमस फ्लावर्स पढ़ा। अब देखो, अगर प्लांट ओपन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, अगर ओपन फ्लावर है तो ये अपने पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करेगा, है ना। और क्या कहते हैं, इसका जो स्टिग्मा है वो बाहर से पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि अगर जैसे ये स्टिग्मा बाहर के पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करता, या क्या कहते हैं, लेट हो जाता है, तो ठीक है, तो इसमें एक फेल सेफ डिवाइस होती है प्लांट्स में। ठीक है। इसका नाम दिया जाता है फेल सेफ डिवाइसेस। ठीक है। अगर क्या कहते हैं, इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इनका जो एंथर होता है, क्रॉस पॉलिनेशन फेल्स, तो इस केस में क्या होता है, इनका जो एंथर होता है इट विल बेंड टूवर्ड्स द स्टिग्मा। ठीक है। आप देख रहे हो प्लांट में भी सेंसेस होते हैं। इट विल बेंड टूवर्ड्स स्टिग्मा टू ट्रांसफर द पॉलन। ठीक है। जैसे सपोज करो, अगर क्या कहते हैं, ये फ्लावर है, हाँ, इसमें क्या कहते हैं, ये एंथर निकला हुआ है, और तो क्या करेगा, अगर क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाता है तो ये एंथर ना, ये इसकी तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे बेंड हो जाएगा इसकी तरफ। दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये ऐसे बेंड हो जाएगा और ये क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। तो इसे कहते हैं फेल सेफ डिवाइसेस। ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या कहा, हमने ऑटोगैमी पढ़ा है। ऑटोगैमी होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो, हर चीज़ के क्या कहते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि हम लोग पढ़ पाए जेनेटिक्स। ठीक है। जेनेटिक्स किसने दिया था हमें, जीजे मेंडल। ठीक है। उन्होंने ऑटोगैमस फ्लावर से ही क्या कहते हैं, जेनेटिक्स की पूरी डिस्कवरी की थी, जो था पी प्लांट। ठीक है। पी प्लांट का फ्लावर कैसा होता है, क्लोज्ड। ओके। तो देखो, ऑटोगैमी के जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं। पहला एडवांटेज है ऑटोगैमी का कि ये इनमें पॉलिनेशन होगा श्योर। ठीक है। पॉलिनेशन बिल्कुल श्योर होगा, है ना। इन्हें किसी क्या कहते हैं, बाहर के पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, इनके पास खुद का पॉलिन ग्रेन है। ठीक है। तो पॉलिनेशन श्योर होगा एंड इकोनॉमिकल होगा, है ना। हमें मतलब ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ही खत्म है, तो हमें पैसा लगाना ही नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आती है वो है, ये क्या कहते हैं, प्रोड्यूस प्योर वैरायटी। अब देखो, अब क्या कहते हैं, इनमें अगर कोई बाहर का पॉलिनेशन आएगा नहीं, तो इनके पास इनके ही जीन्स रहेंगे, कोई बाहर के जीन्स आके इनको क्या कहते हैं, इन्फेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। कि बाहर से जीन्स आए तो इनके पास वेरिएशन क्रिएट हो गए, या इनके पास बाहर के जीन्स की अवेलेबिलिटी भी हो गई, तो इसलिए हमें इनकी प्योर वैरायटी मिल जाती है। और तीसरा, मेंटेन सुपीरियर क्वालिटी, है ना। अगर अब ये प्योर रहेंगे तो इनकी क्वालिटी सुपीरियर ही रहेगी, है ना। ये सबसे सुपीरियर होंगे, क्योंकि इनके पास मिक्स्ड जीन्स तो है नहीं, इनके पास सिर्फ इन्हीं का जीन्स है।
ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, प्रोड्यूस प्योर वैरायटी। अब इस चीज़ की ना एक दिक्कत भी आती है जिसका नाम हम देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर अभी नाम देख लो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो क्या होता है कई बार इनब्रीडिंग डिप्रेशन में, अगर एक ही प्लांट अपने आप को बार बार क्या कहते हैं सेम पॉलन ग्रेन से रिप्रोड्यूस करता है, तो उसमें क्या कहते हैं जीन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। या तो अच्छे जीन्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे या बुरे जीन्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे, क्योंकि देखो जीन्स के बाहर जाने की पॉसिबिलिटी खत्म है, बाहर के जीन्स की अंदर आने की पॉसिबिलिटी खत्म है। तो ठीक है, तो इनके पास ना क्या कहते हैं ये रेजिस्टेंट नहीं होते प्लांट्स, अगर एनवायरमेंटल चेंजेस आता है तो ये उसमें अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनके डिस्ट्रॉय होने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है इस कंपैरिजन में। तो ये होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन होना। ठीक है, अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। पहला डिसएडवांटेज मैंने अभी बताया, इनमें वेरिएशन नहीं आता, दैट इज नो वेरिएशन। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज है जो फिर से मैंने अभी बताया था, डिक्रीज डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, अगर इनके आगे कोई बैक्टीरिया इन्फेस्ट करता है तो ये उससे लड़ने की क्षमता होती नहीं है इनके पास, एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड। तो डिक्रीज डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं ये लोग, है ना। क्योंकि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो आपने सुना होगा कि वायरस म्यूटेट हो रहा है। तो म्यूटेशन क्यों होता है, ताकि वो नेचर में बेस्ट अडेप्ट हो पाए, है ना। अब वायरस हमारे अंदर आया, अलग अलग जीन्स आ रहे हैं वायरस के, एक क्या कहते हैं उसको इंडियन इंडियन क्या कहते हैं वेरिएंट कह रहे हैं, एक को यूएस वेरिएंट कह रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ के लोगों की ना, हर जगह के लोगों की एथनिसिटी अलग अलग है। तो वायरस उस क्या कहते हैं उन एथनिक लोगों में जाके अपने आप को उस हिसाब से म्यूटेट कर रहा है ना। इसीलिए क्या कहते हैं ये जो एयरपोर्ट वगैरह सील किए जा रहे हैं, ताकि वायरस का लोकेशन डिसलोकेशन ना हो यहाँ से वहाँ पर। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो म्यूटेशन कॉज हुआ है वायरस ने अपने सर्वाइवल के लिए, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा, और जो कि हो भी रहा है। ठीक है, अब देखो तीसरा डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है रिड्यूस्ड हाइब्रिड विगर। ठीक है, अब देखो हमने सुना है कि जो भी हाइब्रिड होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है ना। तो हाइब्रिड कहाँ से बनता है, जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ ए प्लस बी आके मिलेंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन में तो ए प्लस ए ही हो रहा है ना, तो इसके पास तो क्या कहते हैं डिफरेंट जीन्स की पॉसिबिलिटी खत्म है, इसलिए इनके पास हाइब्रिड नहीं होते। और जो हाइब्रिड होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं क्वालिटी में। ठीक है, जो हम लोग गेहूँ खाते हैं ना वो हाइब्रिड क्वालिटी के ही होते हैं। ठीक है, जैसे जो आशीर्वाद आटा यूज़ करता है वो हाइब्रिड क्वालिटी का वीट यूज़ करता है। और जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है वो है नो वे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल जीन। नो वे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल जीन। ठीक है, ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको फेल सेफ डिवाइसेस बताए थे। ठीक है, ये क्या कहते हैं बेंड कर जाता है, यहाँ पे ये पॉलिनेशन, ये क्या कहते हैं एंथर बेंड कर जाता है। तो इसके एग्जांपल मैं बता नहीं बता पाया था, तो इसके एग्जांपल है पोटैटो। ठीक है, जो आलू हम लोग खाते हैं, सनफ्लावर है इसका एग्जांपल। ठीक है, और इसका एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा हम लोग पढ़ेंगे कोडोमिनेंस में। मिराबिलिस जलापा एग्जांपल है इसका। ठीक है, अब देखो, अब जो ये तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन का, अगला जो है वो है गिटनोगैमी। ठीक है, व्हाट इज गिटनोगैमी। गिटनोगैमी होता है, अगर क्या कहते हैं सेम प्लांट है, ये प्लांट है, इस पे एक फूल लगा है, यहाँ पर नीचे लगा है, एक फूल लगा है ऊपर। अब देखो, अगर इस फूल का पॉलन ग्रेन आके इस पे चला जाए, ठीक है, अब प्लांट तो सेम ही है, फ्लावर दो डिफरेंट फ्लावर है, मतलब कि एक प्लांट पे फ्लावर तो सेम होगा, पर क्या कहते हैं अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में हो रहा था, इसमें दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन उड़ के आ रहा है। हाँ, तो गिटनोगैमी की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from different flower of the same plant। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन।
ये है गिप्नोगैमी का एग्जाम्पल। अब मैं गिप्नोगैमी के ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, क्योंकि गिप्नो जो मैंने पीछे बताया है सेम वही चीज़ है गिप्नोगैमी में, क्योंकि इसके भी जीन्स, अगर इसके ए जीन्स हैं तो इस फ्लावर के भी ए जीन्स होंगे, क्योंकि प्लांट तो सेम है। ठीक है, तो ये भी क्या कहते हैं, इसमें भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, बट इनके फ्लावर्स कैसे होंगे, ओपन फ्लावर्स होंगे इनके। ठीक है, बस एक डिफरेंस आ जाता है, ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं इनमें। अगला जो टॉपिक आता है वो है जीनोगैमी। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं जीनोगैमी का मतलब बताऊं तो जीनो का मतलब होता है बाहर का, ठीक है, अननोन। हाँ, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। ठीक है, तो एक अननोन क्या कहते हैं, गैमीट आकर के फ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि एक फ्लावर है जो दूसरे प्लांट में प्रेजेंट है, एक फ्लावर है जो दो अलग अलग फ्लावर्स उसमें प्रेजेंट है दूसरे प्लांट में। ठीक है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, इससे पोलन ग्रेन उड़ के गया इसमें और क्या कहते हैं, पॉलिनेट कर दिया इसको। तो दिस इज कॉल्ड जीनोगैमी। मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो जीनोगैमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of a different flower of different plant, of a different flower of different plant. दिस इज कॉल्ड जीनोगैमी। और जीनोगैमी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ती है। पहला, फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी होता है पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पर अगर क्या कहते हैं, बिना किसी अवॉइडेंस के अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि प्लस मेल एंड फीमेल फ्लावर, सॉरी, फीमेल एंड मेल फ्लावर should be present on separate plant, should be present on separate plants. दूसरा, डाइकोगैमी। ठीक है, दूसरा है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब है कि मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट एट डिफरेंट टाइम, मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एट डिफरेंट टाइम। अब देखो, डाइकोगैमी दो तरह की होती है। ठीक है, आई नो प्लांट्स में क्या कहते हैं, थोड़े से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी है, पर सब याद हो जाता है अगर एक बार आप समझने की कोशिश करो तो। ठीक है, डाइकोगैमी दो तरह की होती है, मैंने बताया। पहला होता है प्रोटेंड्री और दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। अब देखो, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये तो फीमेल है, और ये प्रोटेंड्री नाम से लग रहा होगा कि ये तो मेल है। ठीक है, प्रोटेंड्री का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, मेल पार्ट का मैचुरेशन पहले होना, मेल पार्ट गेट्स मैचुरेटेड बिफोर फीमेल। ठीक है, और प्रोटोगाइनी का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गेट्स मैचुरेटेड मच बिफोर देन मेल। ये है प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी का मतलब। अब इसमें क्या कहते हैं, एक और चीज़ आती है, जो क्या कहते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं वो अपने लिए एक और चीज़ डेवलप कर लेते हैं, जिसका नाम है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए यूज़ करते हैं प्लांट। अब देखो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, ये जो स्टिग्मा होता है फीमेल पार्ट का, ये क्या कहते हैं, अपने पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये बोल देगा नहीं, तुम्हारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट refuses टू एक्सेप्ट द pollen grain ऑफ इट्स ओन प्लांट। ठीक है, तो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो ये आ जाता है, pollen grain of the same plant cannot germinate on the stigma of its own flower। pollen grain of the same plant
cannot germinate on the stigma of the same flower, या कहें स्टिग्मा ऑफ इट्स ओन फ्लावर। ये होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल आता है। इसमें आता है जर्मेनिया ऑर्किड, ऑर्किड आता है, जर्मेनिया आता है इसका एग्जांपल। ठीक है, अब देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का दो चीज़ें याद रखना, पहला तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बाकी इनब्रीडिंग डिप्रेशन के जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। इसका तीसरा एग्जांपल है, क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइलिन, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट में प्रेजेंट होना है। स्टिग्मा की हाइट कहीं और होगी और एंथर की हाइट कहीं और प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगली चीज़ आती है कि अब देखो पॉलन हमने पढ़ लिया कि प्लांट्स कितने तरह के होते हैं और क्या कहते हैं फ्लावर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फ्लावर होते हैं, उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है। ये रहा, देखो प्लांट हमने पढ़ा मोनोशियस एंड डायोशियस। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप ऑफ फ्लावर पढ़े, कैसे यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। उसके बाद हमने क्या कहते हैं ये पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए तो हमें किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती पॉलिनेशन के लिए, पर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए तो हमें एजेंट की जरूरत है ना पॉलिनेशन करने के लिए। अगर क्या कहते हैं पॉलिनेशन ही नहीं हो, अगर एजेंट ही नहीं होंगे तो फिर पॉलन ग्रेन्स दूसरी जगह पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, तो जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। अब देखो अगर हम एबायोटिक को लिखें तो इसका हम नाम ये भी दे सकते हैं कि एजोफिली। ठीक है, एजोफिली आप समझ गए होंगे। जू क्या होता है, एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, तो ए मतलब कि एब्सेंस ऑफ जूनोटिक एनिमल्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, इसको बायोटिक हम कहते हैं जूफिली। ठीक है, अब देखो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, एयर, वाटर एंड रेन। ठीक है, एयर, वाटर एंड रेन। अब जो एयर होता है, एयर को हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स एयर पे अपने पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। वाटर वाटर होता है हाइड्रोफिली, और जो रेन होता है उसे हम कहते हैं ओम्ब्रोफिली। ठीक है, अब देखो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोटिक में आते हैं इंसेक्ट्स, हाँ, दूसरे आते हैं स्नेल्स। स्नेल्स वैसे भी बहुत धीरे जाते हैं, ये क्या ही पॉलिनेशन करेंगे। तीसरे आते हैं बैट, अगले जो आते हैं वो हैं बर्ड्स, और फिर आते हैं एंड्स। क्या इन सब का सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो हमारे काम की ज़्यादा चीज़ है वो है इंसेक्ट्स। कभी कभार बैट आ जाता है, बर्ड्स आ जाता है। ठीक है, तो इंसेक्ट का जो पॉलिनेटिंग नाम है वो होता है एंटोमोफिली। ठीक है, स्नेल्स होते हैं उनका नाम होता है मेल्कोफिली। बैट्स होते हैं वो होता है कायरेप्टोफिली। बर्ड्स होता है ऑर्निथोफिली। और जो एंड्स होते हैं इनका होता है मायरेमैकोफिली। मायरेमैकोफिली। ओके, ये होते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब इसके आगे क्या कहते हैं हम आगे नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे क्लास में।